हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है के मीन क्लस्टरिंग मेथड। के मीन क्लस्टरिंग मेथड स्ट्रिंग पे अप्लाई होती है, जो कि जो क्लस्टर्स हैं उसमें डिवाइड करते हैं। क्लस्टर एक ग्रुप होता है सिमिलर डेटा पॉइंट्स का, और ये जो सेंट्रॉइड होता है वो हर क्लस्टर का सेंटर पॉइंट होता है जो रिपीटेडली एडजस्ट होता है। एल्गोरिदम के प्रोसेस में इटरेशंस होते हैं। एल्गोरिदम रिपीटेडली सेंट्रॉइड एडजस्ट करता है जब तक क्लस्टर स्टेबल ना हो जाए तब तक। के मीन क्लस्टरिंग एक सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है जो डेटा को क्लस्टर्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर हर आपके पास एक जैसा डेटा सेट है जिसमें कोई लेबल नहीं है, तो ये एल्गोरिदम डेटा पॉइंट्स को सिमिलर ग्रुप में क्लस्टर कर देगा। यूज केस इसका हम देख सकते हैं इमेज कंप्रेशन में और कस्टमर सेगमेंटेशन में। जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है, और फिर उसके बाद जो ये मेक ब्लॉक फंक्शन है ये सिंथेटिक डेटा सेट को जनरेट करता है, और ये इसको जनरेट करने के बाद एक्स और वाई में पुट कर देगा। यहाँ पे जो एन सैंपल्स है इसका मतलब है कि जो डेटा सेट में 300 डेटा पॉइंट्स रहेंगे, और सेंटर जो हमारा है ये बता रहा है कि 4 क्लस्टर्स बनेंगे इसके। और जो ये क्लस्टर एसटीडी है इस क्लस्टर की स्प्रेडिंग डिफाइन करता है ये। और जो रैंडम स्टेट है वो इंश्योर करता है कि जो स्प्लिट मिला है हमको वो नेक्स्ट टाइम भी सेम स्प्लिट मिले, अगर रैंडम स्टेट हम 42 यूज करेंगे तो ये एक्स वाई और वाई में हमारे डेटा पॉइंट्स आ चुके हैं। इसके बाद एक्स में फीचर्स और वाई में ट्रू लेबल्स स्टोर होते हैं, लेकिन क्लस्टरिंग में वाई का यूज नहीं होता है। जो पॉइंट प्लॉट है हम उसको स्कैटर करेंगे। एक्स जो 0 से 1 जा रहा है, जो फीचर स्पेस के 2 डायमेंशन को प्लॉट करते हैं। के मीन क्लस्टरिंग बताता है कि कितने क्लस्टर बनाने चाहिए। फिर टेक्स्ट एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए डेटा के बेसिस पे ट्रेन करता है। तो इससे हमारा जो डेटा है वो ट्रेन हो चुका है। अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं हमारे टेस्टिंग डेटा पे। एल्गोरिदम की जो वर्किंग है वो आपको पहले समझा देता हूँ कि एल्गोरिदम वर्क कैसे करती है। रैंडम सेंट्रोइड को ये पहले सबसे पहले इनिशियलाइज करता है, और फिर हर डेटा पॉइंट्स को नियरेस्ट सेंट्रोइड के क्लस्टर में असाइन करता है। सेंट्रोइड को एडजस्ट करता है और क्लस्टर्स के सेंटर के बेसिस पे इनको प्रोवाइड करता है इनका क्लस्टर्स। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती है जब तक सेंट्रोइड स्टेबल ना हो जाए। सो फिर उसके बाद हम y इज इक्वल्स टू के मीन्स को के मीन्स से प्रिडिक्ट करेंगे, जो कि हर डेटा पॉइंट के लिए क्लस्टर असाइन करता है 0 1 2 3 लेबल्स के फॉर्म में। और y इज इक्वल्स टू के मीन्स इसका मतलब है क्लस्टर के कलर्स असाइन करता है, जो उनकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है उनके बेसिस पे। जो ये क्लस्टर सेंटर है इसका ये मतलब है कि हर क्लस्टर का फाइनल सेंट्रोइड हमें रिटर्न करना। और ये जो रेड मार्क एक्स है इसका मतलब है जो एक्स सेंट्रोइड को हाईलाइट करता है। प्लॉट ये बताता है हमें कि क्या ग्रुपिंग कैसे हुआ और हर क्लस्टर में कौन कौन से डेटा पॉइंट्स आए। प्लॉट बताता है कि डेटा को ग्रुपिंग कैसे करना है और क्लस्टरिंग में असाइनिंग कैसे करना है। इस प्लॉट को हम शो कर सकते हैं और इसका हमें डेटा आउटपुट मिल जाएगा इसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने वाले हैं एमएल का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टेप वाइज रिग्रेशन। ये मॉडल एक सिमेट्रिक अप्रोच है जो कि बताता है कौन से फीचर को आपको मॉडल में इंक्लूड करना चाहिए और कौन से को एक्सक्लूड करना चाहिए। और हाँ, हम ये पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले स्टेप वाइज रिग्रेशन क्या है, सिंपल शब्दों में ये एक इटरेटिव मेथड है जो एक्यूरेट को हो और ओवरफिटिंग हो। दो मेन अप्रोचेस होती है, फॉरवर्ड सिलेक्शन और बैकवर्ड सिलेक्शन। ये तब फॉरवर्ड सिलेक्शन तब शुरू होता है जब हम मॉडल के अंदर होते कोई फीचर नहीं रखते, एक एक फीट करके फीचर्स ऐड करते हैं जो सबसे ज्यादा मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव करते हैं। बैकवर्ड सिलेक्शन ये तब शुरू होता है जब मॉडल के अंदर सारे फीचर्स होते हैं, एक एक करके उन्हें रिमूव किया जाता है जो कम इम्पोर्टेंस रखते हैं। और सबसे पहले लाइब्रेरीज और इंपोर्ट करेंगे और पैकेजेस इंपोर्ट करेंगे। हमने अब जो ये डेटा सेट है उसको लोड कर लिया है। लोड बोस्टन नाम का ये डेटा सेट है। ये एक बिल्ट इन डेटा सेट है जो प्राइसेस और उनके फीचर्स देता है। एक्स में हम जो फीचर रखेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे, जैसे कि हमारा क्राइम रेट हो गया और
जो y है हमारा उसमें टारगेट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे जो हाउस प्राइस रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे जो टेस्ट वाइज लिखा है इसमें हम ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा को स्प्लिट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 80% ऑफ ट्रेनिंग डेटा और 20% ऑफ टेस्टिंग डेटा। रैंडम स्टेट जो है हमारा वो 42 इसलिए रखा है ताकि हम जब भी अगर रैंडम स्टेट 42 यूज करेंगे तो हमको सेम टाइप का स्प्लिट मिलेगा। ये फंक्शन फॉरवर्ड सिलेक्शन का लॉजिक इम्प्लीमेंट करता है। रिमेनिंग फीचर जो है हमारा वो सारे अवेलेबल फीचर्स का लिस्ट बनाता है। जो सिलेक्टेड फीचर्स है एक एक करके यहाँ पे बेस्ट फीचर्स ऐड होंगे और फिर जो ये बेस्ट मॉडल है यहाँ पर वेरिएबल फाइनल मॉडल को स्टोर करेंगे हम। जब तक कोई फीचर बाकी है तब तक हम लूप चलेगा। और टेम्परेचर फी टेम्पररी फीचर लिस्ट में जो सिलेक्टेड फीचर्स के साथ एक नए फीचर को टेस्ट करेगा। और जो यहाँ पे sm डॉट एड कॉन्स्टेंट है ये क्या करेगा रिग्रेशन मॉडल के लिए इंटरसेप्ट बायस ऐड करता है। और जो sm डॉट ols है ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन को फिट करेगा। उसके बाद जो रिजल्ट फीचर है हमारा वो हर फीचर का AIC स्टोर करता है। AIC का मतलब है अकाई इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। सो जो हमारा बेस्ट फीचर है हम इसमें है मिनिमम रिजल्ट्स कॉमा की इज इक्वल्स टू रिजल्ट्स डॉट गेट। ये जो फीचर AIC को सबसे ज़्यादा कम करेगा उसे सिलेक्ट करेगा। और जो ये इफ नॉट बेस्ट मॉडल और रिजल्ट बेसिक फीचर है। और जो बेस्ट मॉडल AIC है इस अगर आप अब तक कोई मॉडल नहीं है तो ये पहला बेस्ट मॉडल बनेगा। रिजल्ट का बेस्ट फीचर जो हमारा ये है वो बेस्ट मॉडल से कम रहेगा। अगर नए फीचर के साथ AIC इम्प्रूव होती है तो उस फीचर को सिलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट बेस्ट फीचर सेल्फ अपेंड सेल्फ फीचर अपेंड सिलेक्ट किया गए फीचर ऐड करते हैं सेल्फ अपेंड में। और रिमूव फीचर में हम फीचर को रिमूव लिस्ट में से हटा देते हैं। और ब्रेक का काम यहाँ पे है कि AIC इम्प्रूव नहीं हो रही है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फंक्शन सिलेक्शन फीचर और फाइनल मॉडल को रिटर्न करता है। फॉरवर्ड सिलेक्शन फंक्शन कॉल करके बेस्ट फीचर और मॉडल सम फाइनल मॉडल का स्टैटिस्टिकल समरी देता है जो कोफिशिएंट और पी ऑफ वैल्यू प्रोवाइड करता है। एक्स टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट डेटा के सिलेक्शन फीचर को कांस्टेंट के साथ प्रिपरेशन करता है। टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन करते हैं मीन स्क्वायर एरर। इस प्रिडिक्शन एरर को कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल वर्सेस प्रिडिक्टेड वैल्यूज का डिफरेंस पता चलता है इससे हमको। और फिर जो आउटपुट कोड है वो हमको ये बताएगा कि कौन सा फीचर मॉडल के लिए इम्पोर्टेंट है। और मॉडल सम हमको ये बताएगा कि स्टैटिस्टिकल समरी दिखाएगा जैसे कोफिशिएंट और फिटिंग मीन मीन स्क्वायर में हमको दिखाएगा कि प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी कितनी आई है।